दुनिया के हालात इस तेज़ी के साथ बदल रहे हैं कि ख़ुद को उसके लिए हमा वक्त तैयार रखना चाहिए कि नए चैलेंजेस कौन से आ रहे हैं। ट्रंप ने जो कुछ वेनेजुएला में किया, जो कुछ वो ईरान में और ग्रीनलैंड में करने की तैयारी कर रहे हैं, इससे अभी मज़ीद अबतरी आनी अभी बाकी है। वेनेजुएला के मुतल्लिक बहुत से रिसर्च आर्टिकल्स आए हैं जो इब्तदाई तौर पर कहा जाता था कि ट्रंप वहाँ घुसेंगे तो पूरा तेल जो है वहाँ का वेनेजुएला का वो अमेरिकी कंपनियां लाएंगी तो अरबों डॉलर उनके हाथ में आ जाएंगे और मिडल ईस्ट की वो अहमियत नहीं रहेगी और तेल की जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं उसको भी इन्फ्लुएंस करने में अमेरिका अब सर फहरिस्त होगा। लेकिन अब वो ताज़ा तरीन जो एनालिसिस जितने सामने आए हैं उनसे एक चीज़ ज़ाहिर होती है कि वेनेजुएला के अंदर सारी अमेरिकी कंपनियां भी घुस जाएँ तो जब तक वहाँ कोई 100-150 अरब डॉलर की सरमायाकारी नहीं कर लेते और 3-4-5 साल से लेकर 10 साल तक उस सरमाए के साथ नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं करते, सब्सटेंशली बूस्ट करना ऑयल सप्लाईज़ को अमेरिका के बस में नहीं होगा। तो उन्होंने चंद रोज़ पहले, 1-2 रोज़ पहले जितनी बड़ी अमेरिकी कंपनियां, ऑयल वाली कंपनियां, उनको बुलाकर उन सारों को इंसेंटिवाइज़ किया, इंकरेज किया कि आप जाएं और वहां काम करें, अमेरिका आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन ये सिर्फ एक हिस्सा है, जो तबाही वाला हिस्सा है वो दूसरा है, क्योंकि वो ख़ुद को अब उन्होंने वेनेजुएला का कायम मुकाम सदर भी डिक्लेयर कर दिया। ग्रीनलैंड के ऊपर जो कुछ पेशरफ्त हो रही है, यूरोपियन उससे बहुत मुश्किल में आएंगे। यूरोपियन इकॉनमीज़ का ढेरों सारा इंसार जो है अमेरिका के साथ ट्रेड जो बैलेंस उनकी फेवर में उसके ऊपर है। बेशतर मुल्क 50-60 अरब पाउंड या डॉलर सालाना उनको अपने फेवर में जाता है, यूरोपियन कंट्रीज़ की फेवर में जाता है जो ट्रेड वो अमेरिका के साथ करते हैं। नेटो स्प्लिट हो या यूरोप और अमेरिका का तनाव बने तो पूरा यूरोप जो है वो इकॉनमी पहले यूक्रेन के बाद बैठी थी, अब अमेरिका से इस तनाज़े के बाद मज़ीद बैठेगी। इन सबसे बड़ा चैलेंज अमेरिका के लिए वो डॉलर की शक्ल में आ रहा है। डॉलर के मुकाबले में जो ब्रिक्स वाला मॉडल है वो जैसे जैसे मजबूत होगा और इस क्राइसिस के अंदर लगता है कि वो तेज़ी से पेशरफ्त होगी, वैसे वैसे वो जो एक रिज़र्व करेंसी का इंटरनेशनली उन्होंने पिछले 100 साल एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था कि रिज़र्व करेंसी के तौर पर डॉलर डील करते थे, वो पूरी दुनिया की ऑयल ट्रेड उसमें होती थी। मेजर जो दुनिया की ट्रांजैक्शंस थी, स्विफ्ट वाला पूरा मॉडल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में वो डॉलर बेस्ड था। अगर उसको हिट पड़ती है तो फिर अमेरिकन इकॉनमी कहाँ स्टैंड करेगी। ईरान के ऊपर भी वो हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, इससे मिडल ईस्ट की सिचुएशन क्या बनेगी।